नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और उस विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत स्वागत है जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कड़ी में, इस एपिसोड में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और मन के मनोविज्ञान से जुड़े विषय पर बात करना चाहते हैं। विषय ये है कि एक जाने माने दार्शनिक हैं जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति भी उनको कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इस अवधारणा को सामने रखा है आध्यात्मिक दृष्टि से कि हम सब ने, यानी चाहे मैं हूँ, आप हों, हम सब ने मन में अपनी एक छवि बना रखी है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे व्यक्तित्व हैं। मुझे सच्चाई पसंद है, मुझे सच्चाई नहीं पसंद है, मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, मैं नफरत करता ही नहीं, संसार में प्यार के लिए आया हूँ। इस तरह की भावनाएं हमारे भीतर चलती हैं। यानी हम कई बार जो छवि जो मन में होश संभालते हुए हम बना लेते हैं, हम उससे संचालित होते हैं। अगर ऐसा है तो होई है सोई जो राम रचि राखा, फिर ये बात क्यों है? तो कहाँ ये विधि खड़ी होती है जो हमारे इस संकल्प पर, मैं ये नहीं कहूँगा हंसती है, अट्टहास करती है, लेकिन ये तो पूछती है कि कुछ चीज़ें तो हैं जिनके लिए तुलसी बाबा कहते हैं लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि हाथ। तो विधि कहाँ प्रवेश करती है? अगर हमने ही बना लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करके दिखाना है, मैं तो आज से बिल्कुल शांत रहूँगा, मैं गुस्सा ही नहीं करूँगा। लेकिन कई बार हम जब परिस्थितियों के हिसाब से बर्ताव करते हैं तो मनोविज्ञान भी वहाँ सामने आता है और शायद अध्यात्म भी आता है। अध्यात्म ये कहता है कि आपकी मनोवैज्ञानिक वृत्ति ही इसीलिए हो गई कि रावण को बारंबार समझाया गया, दुर्योधन को बारंबार समझाया गया, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। मनोचिकित्सक कहेगा जिद्दी है ये व्यक्ति, ये युवक बहुत जिद्दी है, अत्यंत क्रोधी है, इस वजह से इसका व्यवहार ऐसा है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे, समझेंगे। मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ है। प्रणाम करता हूँ सर। आज यही विषय है कि हम क्या हैं, मन को नियंत्रित करने वाले अद्भुत मनुष्य हैं या विधि के पुतले और खिलौने हैं? देखिए, आपने आज इतना सुंदर मनोवैज्ञानिक विषय रखा है जी। जब भी हम इस शब्द का उपयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक, तो लोगों को ये लगता है कि हम दो अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, मन और विज्ञान। वस्तुतः विज्ञान ही मन है और मन ही विज्ञान है। ये अर्थ हम भूल जाते हैं, क्योंकि विज्ञान की उत्पत्ति हमारे मनानंद की अनिवार्यता के आधार पर हुई है। मन जो है हमारे जीवन में वो सारी अनिवार्यताएं, वो सारी आवश्यकताएं, वो सारी विलासताएं उत्पन्न करता है, और जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो आविष्कार उसकी जननी हो जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मन और विज्ञान पर्यायवाची हैं। जितना अधिक उन्नत आपका मन होगा, जिस स्थान के रहने वाले लोग बाग बड़े निर्मल और उन्नत मन के होते हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, वहाँ विज्ञान आपको विकसित अवस्था में मिलता है, क्योंकि वो तो भौतिक संसाधनों के आधार पर बनता है। और जहाँ मन उदासीन होता है वहाँ आविष्कार कम होते हैं। तो इसलिए ये मन ही आविष्कार की जननी है, और मन और विज्ञान को मैं एक मानता हूँ। जी जी। अब आपने एक बड़ी सुंदर बात कही है। आपने जो बात कही है वो मूलतः उसके लिए एक सुंदर शब्द हमारे यहाँ पुराणों में प्रचलित है, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सुंदर। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो मूलतः सारी प्रक्रियाओं के लिए है। सत्य, वेद कहता है अनादि अनंत आत्मा जो है वो जीवांश के रूप में आया हुआ है और वही सत्य है। आत्मा राम परम सत्य हो गया, ये अंतर्चित्त में विद्यमान हो गया। किंतु वो अकर्ता है ना, तो करने वाले कौन हैं? उसके अंतरंग करने वाले हैं। तो अंतरंग कौन करता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों कर्ता हो जाते हैं, जिसके आधार पर वो करते हैं, और आत्मा निर्विकार भाव से उनके कर्तापन को देखता है। वेद जिनके लिए उदाहरण के रूप में कहता है द्वा सुपर्णा स्वायुजा सखाया, वो बात कहता है जो मोहन जोदड़ो की खुदाई में मिला है कि एक वो उस काल में भी वेद की आकृतियों को उभारा गया है कि एक पाषाण पर जो है एक वृक्ष का चित्र बना हुआ है, और उस वृक्ष में जो दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक डाल पर, दूसरी डाल पर बैठा है। जो दूसरी डाल पर बैठा पक्षी है वो अपलक पहली डाल पर बैठे पक्षी को देख रहा है, और पहला पक्षी मुंह में लेकर कुछ खा रहा है। अर्थात ये जो आत्मा राम है, जो जीव बनकर यहाँ आया हुआ है, वो तो संसार के विभिन्न अवयवों को भोगता है, लेकिन जो साक्षी मात्र है परमात्मा, वो देखता रहता है कि तू क्या कर रहा है, तू खा,
पहला जो है ग्रहण करते रहता है भौतिक सुखों को। तो सत्य जो है वो आत्मा है जी। शिवम जो है वो संसार है, यानी भीतर का प्रवेश सत्य है जी। सत्य जो कुछ भी है परम सत्य, जिसे आप राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, वो भीतर बैठा है। बता दे जो मैं बोला था सो को है, वही बोलता है, वही बात करता है, वही चलता है, वही देखता है, लेकिन दिखता नहीं है। दिखता नहीं। हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो बहिरंग है। आंख बाहर देख सकती है, कान बाहर सुन सकती है, मुंह बाहर बोल सकता है। तो जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी है, वाह, अंतरंग नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो हम भीतर तो देख नहीं सकते, भीतर नहीं देख। अब हम सब बाहर देख रहे हैं। तो बाहर किसको देख रहे हैं? ये सत्य बाहर किसको देखता है? शिवम उनकी माया को देखता है, उनकी माया, संसार को देखता है, जो संसार की रचना हुई है। तो जिसको वो देखता है उसको अपना जीवन यथार्थ समझ लेता है, बाहर के संसार को यथार्थ मान लेता है। तो खाली शिवम से काम नहीं है। शिवम में क्या है? सुंदरम, प्रकृति और परिवेश, वातावरण जो है वो सुंदरम है, सुंदरम, प्रकृति ही सुंदरम है। जी जी। तो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, देखिए प्रारब्धगत उसको जन्म मिल गया। अब जन्म जिस भी रूप में मिल गया उसके हाथ में है नहीं। जन्म और मृत्यु दो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। किसी भी हम ये तय नहीं कर सकते कि मुझे किसके यहाँ जन्म लेना है, हम ये तय नहीं कर सकते कि मुझे कब जाना है। इस तारतम्य का दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सबसे आश्चर्य का विषय तो ये है शरद जी कि जो मनुष्य यहाँ से चला जाता है, जिसके लिए हम रुदन करते रहते हैं, वो यहाँ से जाने के बाद वहाँ से मिस कॉल नहीं करता मोबाइल में कि मैं ठीक से पहुँच गया, ना आने के पहले आपसे कहता है, बहुत सुंदर, ना आने के तो जितनी भी माया है शिवम की वो सब संसार की है। तो ये सारे रिश्ते शरीर के हैं, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। आत्मा का एक ही रिश्तेदार होता है, परमात्मा। तो सत्य भीतर हो गया, शिवम संसार हो गया, सुंदरम परिवेश हो गया। इसलिए उसमें सुंदरम शब्द का उपयोग किया गया है। तो परिवेश जैसा होता है, प्रारब्धगत आपको जन्म मिल गया, अब आप जिस परिवेश में हैं उसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ता है, और वो बुद्धि आपके चित्त में स्थापित हो जाती है, एक चित्र बना देती है, और उस चित्र से आप ये तय कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ। जो आप कह रहे थे, आप तय कैसा करते हैं? जैसा परिवेश में रहते हैं, आप अच्छे अनुकूल परिवेश में रहते हैं, वहाँ जहाँ रोज संकीर्तन हो रहा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, पूजा पाठ हो रहा है, घर में लोग प्रेम से रह रहे हैं, तो आप उसी वातावरण में ढल जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो आपके माथे पर तिलक होता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, आपको मालूम है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन अगर आप ऐसे परिवेश में हैं जहाँ नित्य प्रति बैठकर राग रंग की प्रक्रियाएं चल रही है, एक ही टेबल पर पिता पुत्र जो है मदिरा का पान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो उस वातावरण में यदि आप पल्लवित पुष्पित होकर बढ़ते हैं तो जैसा सुंदरम होगा वैसा स्वरूप आपका बन जाएगा। जैसा स्वरूप आपका हो जाएगा वैसे आपके कर्म कृत्य में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब मोटे तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा परिवेश मुझे प्राप्त है वैसी ही अवधारणा मेरे चित्त में निर्मित है। परिवेश तो अपनी जगह है, जैसा आहार आपका हो रहा है वैसा मन बन रहा है आपका। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसको भी वेद बड़ा क्लासिफाइड करता है, ऐसा नहीं वो अन्न का स्वरूप बनाता है। अन्न के तीन गति अन्न की होती है। जैसे मनुष्य की 3 गति है, मनुष्य के शरीर की 3 ही गति है। या तो वो भस्म बन जाएगा, या वो वीड बन जाएगा, या वो कीड़े बन जाएगा। भाई मृत शरीर इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बनेगा ना। क्रीड़ भस्म, वीड़ भस्म इत्यादि बनेगा। कोई मान लीजिए किसी जल जंतु ने खा लिया तो उसकी वीड़ बन जाओगे आप, उसमें कोई चिंता नहीं है। वैसे ही इस अन्न की 3 गति है। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसकी 3 गति होती है। हाँ। उसका स्थूल भाग, जो बहुत स्थूल भाग होता है वो मल बन जाता है जी, अन्न का जी। जो उसका सूक्ष्म भाग होता है वो मांस बन जाता है शरीर में जी जी, वो मांस बन जाता है शरीर में। और जो सूक्ष्मोत्तर भाग है वो मन को तृप्त करता है, वो मन को भा जाता है। इसीलिए कहावत बनी है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आप तो परिवेश की बात कर रहे हैं, आप आहार ग्रहण करने वालों को देख लीजिए, जो बहुत तीखा, बहुत तेज, बहुत मिर्च, बहुत चटपटी चीज़ खाते होंगे, उनकी नाक में गुस्सा तैरते रहता है। तो कहाँ से आ गया उतना गुस्सा? डॉक्टर जो है वो बोलता है लोगों को कि भाई साहब आप जरा तेल मिर्च खटाई कम खाइए। क्यों बोलता है? इसका कोई ना कोई प्रभाव तो आपके चित्त पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर हो गया है ज़्यादा तो बोले नमक ज़्यादा नहीं खाना वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी उस अन्न का प्रभाव हो रहा है ना, तो मन शरीर से संचालित है। बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो परिवेश है, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, किन के बीच रह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं,
कौन सी चीजें आप समझ रहे हैं, कौन सी चीजें आप देख रहे हैं। आप देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो पाप पुण्य को नहीं समझते, उनका मन चित्कार कर करके शिथिल हो जाता है, मत कर मत कर मत कर। मन से बढ़िया यंत्र कोई नहीं है। मन परमात्मा ने आपके शरीर में, अंग्रेजी में कहें इनबिल्ट उसको स्थापित इसलिए किया है कि वो मन बड़ा सच्चा है। झूठा तो बनता है आपके सुंदरम से, आपके परिवेश से, झूठा तो बनता है आपकी शिवम आसक्ति से। वो तो सत्य है, सत्य के साथ रहता है ना मन। तो जब मन आता है तो बहुत निर्मल ही होता है। बड़े बड़े क्रोधी व्यक्ति भी आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। तस्वीर खींचने वाला जब फोटो खींचने आता है तो आपको क्यों बोलता है आप मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज, ऐसा क्यों बोलता है? जी। क्योंकि संसार में आपकी छवि जो भी हो, एक फोटो अच्छी आनी चाहिए आप। संसार के बीच जैसी भी छवि हो, आपकी वो छाया चित्र तो अच्छी आनी चाहिए ना। छवि और छाया चित्र में यही अंतर है। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आपका अंतर्मन जो है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, वो चिल्लाता है, चीखता है, ये गलत है। तो जब आप उसका विरोध करते हुए उसके साथ चलने लगते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस मन में विक्षेप आ जाता है, आवरण आ जाता है, दर्पण में काई जम जाती है, दर्पण में काई जम जाती है। क्योंकि फिर उस रंगीन दर्पण में आप अपने आप को देखने लगते हैं, रंग लग जाता है संसार का। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे आप, संसार उसी रंग का दिखने लगेगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि संसार तो कोई रंग है ही नहीं संसार का। संसार प्रश्न फिर वही ठिठकता है प्रोफेसर साहब की, मैं कोई अवधारणा मन में बनाऊं, अपने बारे में लेकर चलूं, या आप अवधारणा बनाते नहीं हैं, बन जाती है। धारण करने की प्रक्रिया पर हमारे चिंतन हो चुका है कि आप धारण क्या करते हैं। अपनी विचारधारा धारण करते हैं या दूसरे के विचारधारा धारण करते हैं। अपनी विचारधारा का अर्थ होता है भीतर को धारण करते हैं या बाहर को धारण करते हैं। भीतर तो सत्य है, भीतर तो परम सत्य है ना। सत्य ही तो सुंदर है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने धारणा करते समय सत्य की उपेक्षा कर दी। क्या बात है, बहुत मिल गया उत्तर। वाह। आपने धारणा करते समय सत्य की उपेक्षा कर दी। अब जो कुछ आप धारण किए हैं, जैसे वकील लोग कोर्ट में ये प्रमाणित करने के लिए बहस करते रहते हैं। जी। एक छोटी घटना हुई जी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पिस्तौल से गोली मार दी। तो जो दर्शक था सामने देखने वाला, उसने कहा अब तो इसको सजा हो जाएगी जिसने गोली मार दी। तो उसके साथ पीछे एक विद्वान व्यक्ति खड़ा था जो शास्त्रार्थ करने में और छत विछत करने में, छिद्रान्वेषण करने में सक्षम था। बोले अभी कैसे, अभी तो इसकी रिपोर्ट होगी। जब रिपोर्ट होगी तो ये केस जो है बनेगा, बनने के बाद ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में पक्ष और विपक्ष की चर्चाएं चलेंगी। आप जैसे लोग तो वहाँ गवाही देने जाएंगे नहीं। तो वहाँ पूछा जाएगा कि जब इसने गोली मारी कौन वहाँ था, क्या गोली इसने ही मारी। अब ये देखिए, ये अपनी धारणा के सिद्ध करने के लिए आप लग गए। तो जब आप असत्य धारणा ग्रहण कर लेते हैं तो आपका संबल आपके आसपास आ जाता है। कौन सा संबल? परिवेश का। बहुत अच्छी बात है। आप एक बच्चे ने गलती की, माँ छुपा रही है, अब धारणा अच्छी होती जा रही है कि बुरी। आप देखिए, एक बच्चा जो है कहीं किसी से की चोरी करके आ गया, पिता ने उसको कहा अरे वाह, मालूम तो नहीं चला किसी को, बहुत बढ़िया बेटे। अब ये देखिए, उसने धारण कर लिया इन चीजों को। जी। तो आप धारण क्या कर रहे हैं? ये दूसरा धारण कर रहे हैं। ये उस पर, ये प्रकृति को धारण नहीं कर रहे हैं जी, ये अपकृति को धारण कर रहे हैं। अर्थात आप नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। नेचर तो बढ़िया है जी, लेकिन आपने धारण क्या किया है जी। तो जो लोग सत्य धारण करते हैं उनके जीवन में असमंजस बिल्कुल नहीं रहता। तो आपकी इस बात से एक जो मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ अज्ञानी, वो ये है कि हमारा मन जो अवधारणाएं बनाता है वो सत्य केंद्रित नहीं है, क्योंकि भीतर की तरफ नहीं है। जैसा बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा, आनंद आ गया कि हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी प्रवृत्ति की हैं, वो भीतर तो झांकती नहीं है। शरद जी में क्या खामी है? मेरे समीप चाहे मेरे कुटुंबी हों, मेरे मित्र हों, मेरे सहयोगी हों, वरिष्ठ हों, कनिष्ठ हों, वो मेरी खामियों पर ही दृष्टि रखते हैं। तो भीतर कोई नहीं देख रहा है कि मेरे भीतर क्या त्रुटि है। और यही वजह है कि बाहर निर्मित ये सारी अवधारणाएं जिसको हम सच मानते हैं, शरद जी के बारे में ये धारणा है, शरद जी ने बनाई हुई है, वो सत्य बोलते हैं, ये बाहर की धारणा है जो आपने भी बाहर से केंद्रित होकर बनाई है, इसलिए ये सत्य नहीं है। जो भीतर केंद्रित अवधारणा है वहाँ शायद ये प्रश्न ही निर्मूल हो जाते हैं। प्रश्न है ही नहीं ना जी, वो तो शून्यता पर है। जी जी भाई प्रश्न वहाँ है ही नहीं ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
अब जिसमें मिला दो उसी के जैसा। उसी के मन और जल की तुलना एक की गई है ना, दोनों अधोगामी जी। हैं, दोनों में तत्व वही है। मन भी कहीं मिल जाता है, किसी से मिल जाता है, मनमीत किसी को बना लेता है। जी आप समझ रहे हैं ना? जी। तो जब मन जो है जल है, जल को किसी भी रंग में मिला दीजिए, लेकिन फिर जल वैसा का वैसा हो जाता है। यही कारण है, यही कारण है कि वाल्मीकि का मन रूपी जल बदरंग हो गया था, लेकिन उसे जब सत्संग मिला, सुंदरम उसका सत्य से हो गया, अच्छा तो वाल्मीकि फिर वैसी के वैसे हो गए जो थे। बहुत सुंदर बात है। इसी बिंदु पर इस चर्चा को हम विराम देते हैं और बड़ा आनंद आया, आज की चर्चा में आनंद आ गया। इसीलिए जब बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करके लौटते हैं तो यशोधरा का प्रश्न तो होता है, उनकी पत्नी का, कि क्या जिसको ढूंढने बाहर गए थे वो यहाँ नहीं था। लेकिन बुद्ध मौन रहते हैं, क्योंकि अब बुद्ध भीतर प्रवेश कर गए हैं। पहले बाहर थे तो वृद्ध व्यक्ति देखकर आहत होते थे, विचलित होते थे, मैं भी मरूंगा, मुझे भी खांसी आएगी, मेरा भी भोजन छूटेगा और एक दिन 4 लोग लाद कर ले जाएंगे। लेकिन जब प्रश्न शांत हो जाते हैं, जब आप भीतर चले जाते हो, ध्यान में बैठते हो, पूजा आराधना में बैठते हो, शांत हो जाते हो, ठहर जाते हो, तो कोई उपद्रव नहीं है, मन शांत है। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आज आपकी अवधारणा जो है वाह, वैदांतिक दर्शन। प्रणाम है आपको, बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बने रहिएगा, इसी तरह एक और नए विषय को लेकर अगले एपिसोड में आपसे अवश्य मिलेंगे। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।